प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। 10 दिवसीय ये सत्र 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सदन की कार्यवाही की शुरुआत 3 दिवंगत विधायक टेकचंद नारायण सिंह स्वामी और दौलतराम चौधरी के शोकोदगार से शुरू होगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल द्वारा मंजूर विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत कई विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। मानसून सत्र में कुल 936 सवाल गूंजेंगे। इनमें से 640 तारांकित प्रश्न, जिनका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री मौखिक जवाब देंगे, और वहीं 296 अतारांकित प्रश्न हैं। इनका विधायकों को लिखित में जवाब दिया जाएगा। आज होने वाले विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 14वीं विधानसभा में भाजपा पहली बार 28 विधायकों के साथ सदन में आएगी। प्रदेश में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, और इसमें भाजपा विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हुई है। और वहीं कांग्रेस के पास पहले की तरह अभी भी 40 विधायक है। इससे पूर्व कल प्रदेश सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से कोई नहीं पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जहां खराब स्वास्थ्य को गैरहाजिरी का कारण बताया, तो वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के रवैये को संसदीय परंपराओं के लिए गलत करार दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज। जी योगराज, आज प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है, आज पहला दिन है। पिछले कल सर्वदलीय बैठक हुई, विपक्ष जो है वो नदारा दिखा। हालांकि शाम में जब भाजपा की बैठक हुई तो वहां जरूर नेता प्रतिपक्ष पहुंचे। क्या लग रहा है कि आज सत्र किस तरह का रहने वाला है, और अभी भी बैठक कांग्रेस द्वारा ली जा रही है, क्या हंगामेदार रहने वाला है, या फिर आज पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है, या जनता के मुद्दे भी उठने वाले हैं? देखिए, पहला दिन है आज मानसून सत्र का, और ठीक 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चौकोदार से कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज सत्तापक्ष रणनीति तय कर रहा है, और किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से सत्तापक्ष जो है सदन के भीतर रहेगा, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन चल रही है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मानसून सत्र रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण नुकसान हुआ है, मानसून में भारी नुकसान हुआ है, तो उस मुद्दे को लेकर भी सदन के भीतर जो है वो चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से आपदा को लेकर भी मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जिस तरह से कल सर्वदलीय बैठक से विपक्ष नाराज रहा, साफ तौर पर नाराजगी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष से दिखाई गई है। और आज बैठक का पहला दिन है, और विपक्ष ने जिस तरह से कल ही तेवर अपने तलब कर लिए थे, शाम को जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें नेता विपक्ष सहित जो अन्य सदस्य थे वो मौजूद है। और साफ तौर पर विपक्ष के नेता का कहना था कि जो रवैया विधानसभा अध्यक्ष का सदन के अंदर रहा है वो निराशाजनक रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसे में आप देखा होगा कि किस तरह से सदन की कार्यवाही चलती है, विपक्ष किस तरह से सदन के भीतर जो है वो अपनाता है, ये देखना काफी अहम होगा प्रियंका। बिल्कुल, जैसे योगराज आप भी बता रहे हैं कि विपक्ष जो है वो काफ़ी नाराज़ है, और उसका एग्जाम्पल जो है वो कल ही मिल गया था, जिस तरह से वो बैठक में विपक्ष की तरफ से कोई मौजूद नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर इस बार सत्र में बातचीत होगी, क्योंकि नाराज़गी से जाहिर तौर पर लग रहा है कि हंगामेदार तो ज़रूर रहने वाला है सदन? जी हाँ, बिल्कुल। तमाम जो सत्र है वो हालांकि 10 बैठकें इस बार है, समय ज्यादा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दे जो हैं वो सदन के भीतर घुस सके। लोगों की जो समस्याएं रहती है विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि ये ऐसा मंच होता है, आप कह सकते हैं, जब विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं उनको वहां पर पेश आ रही है, उनको सदन के भीतर उठाता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, ताकि उन विषयों पर जो है सरकार का ध्यान जाए और उसके बाद जो उसमें काम हो सके ताकि लोगों को फायदा मिल सके। लेकिन जिस तरह से अभी तक जिस तरह से जो भी सत्र रहे हैं, क्योंकि 2017 से काफी हंगामे चल रहा था, राज्यसभा चुनाव के प्रकरण के कारण सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। तो ऐसे में 9 जो बीजेपी के विधायक हैं उन पर भी अभी अवमानना का जो एक मामला है वो चल रहा है, तलवार लटकी हुई है। और यही वजह है कि विपक्ष जो है नाराज चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष से, और देखना होगा कि क्या जो है वो सदन के भीतर जो है विपक्ष शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों को उठाता है या सदन के भीतर हंगामा करता है। क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे हिमकेयर योजना का मुद्दा हो, बिजली या पानी, जो सरकार ने पिछली सरकार के जो फैसले थे पलट दिया है, अब लोगों को उसमें जो है वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। 100 रुपए जो है पानी का बिल कर दिया गया है, बिजली में भी कुछ जो है वो कटौती की गई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है देखना होगा कि क्या विपक्ष जो है किस रणनीति के साथ सदन के भीतर जो है वो जाता है और किस तरह से मुद्दे उठाता है। जी।
ठीक है, तो योगराज जानकारी दे रहे कि जिस तरह से 9 जो विधायक भाजपा के हैं जो अवमानना के चलते जिन पर मामला चल रहा है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष में नाराजगी है। और आज जिस तरह से मानसून का सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई है। देखना ही होगा कि किस तरह का सत्र रहने वाला है। जो संकेत पिछले कल भाजपा की तरफ से दिए गए हैं बैठक में मौजूद ना होकर, तो जरूर हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं।